So as I told you, I'm one day late actually, but as I told you, I will put a strategy video, structured wise, and where we'll be having the split of your day wise schedule and the day wise routine. मैं बिल्कुल वही उसका वीडियो डाल रहा हूँ. Before that, I want to tell you one thing. Now, I was like here in our center, we deal with +2 स्टूडेंट्स जो कि बोर्ड के क्वेश्चंस देने जा रहे हैं या करने जा रहे हैं, एग्ज़ाम होगा जिनका. एंड व्हाट आई एम नोटिसिंग इज़ दैट कि बच्चे पूरे साल से पढ़ाई कर रहे हैं, पूरे साल से उन्होंने पूरा कोर्स पूरा कर लिया है, लेकिन उतना आउटपुट, उतने मार्क्स, उतना रिजल्ट उनको नहीं मिल रहा है. बच्चों ने पूरी पढ़ाई भी करी है, टेस्ट भी दिए हैं, फिर भी 80 में से 50s में मार्क्स आ रहे हैं, 45 आ रहे हैं. एज आई कैन सी मार्क्स आर 46, मार्क्स आर 35 on 80s, 24 on 80, sometime they are scoring 30 on 80 generally. So what is happening? Why they are not able to do things as they should? क्या प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है, इसके बारे में बात करते हैं और एक स्ट्रैटेजी प्लान करते हैं और स्ट्रैटेजी के तरीके से पढ़ाई करते हैं ताकि हम जो बचे हुए 60 दिन हैं, 59 डेज हैं, उसमें हम अपना पूरा काम एक बार करके रखें. मैथ्स एग्जाम में 3, 4 या 5 छुट्टियां होंगी तो हमारे पास एक पूरा भरपूर टाइम होगा सिर्फ प्रैक्टिस करने का. आपको बुक नहीं खोलनी है उन दिनों में जब एग्जाम के बीच में आपको ब्रेक मिलता है, 2 एग्जाम्स के बीच में. सो उसके लिए हमको पहले से ही चीज़ें करके रखनी. मैं अपने पहले वीडियो में बोल चुका हूँ आपको कि आपको कम से कम दिन के 4 से 6 घंटे you have to allot for math studies, equally for physics, equally for chemistry. अभी हम सिर्फ मैथ्स की बात कर रहे हैं. सो बच्चों, मैंने एक आपके कोर्स को डिफिकल्टी वर्सेस टाइम ग्राफ में शेड्यूल किया है या उसको ऐसे स्प्लिट किया है. आप देखिए, मैं यहाँ पर along द एक्स एक्सिस टाइम एक्सिस बनाई है, along वाई एक्सिस डिफिकल्टी लेवल बनाया है. ना जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, जो ये आपको क्वाड्रेंट दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर मैंने सबसे पहले सेक्शन सी को इंक्लूड कर लिया है. सेक्शन सी 15 मार्क्स देता है हमको और बहुत छोटा टॉपिक है और बहुत छोटे टॉपिक्स हैं और जल्दी ही 3 डेज में यू कैन डू सेक्शन सी एंड यू कैन स्कोर 15 मार्क्स फॉर श्योर. तो सेक्शन बी को अवॉइड कर दीजिए, सेक्शन सी को पिक करिए. सेक्शन सी के तीनों चैप्टर्स आप आराम से 4 दिन में आप मेरे से पढ़िएगा. मैं आपको सबका वीडियो लगाऊंगा, आप आराम से एक वीडियो में एक चैप्टर कर सकते हैं. थोड़ा प्रैक्टिस करिए एंड इट विल बी डन. सो सेक्शन सी को मैंने सबसे पहले इंक्लूड किया है इसके अंदर. फिर मैट्रिसेस, एज यू ऑल नो, डिटरमिनेंट्स, रिलेशन फंक्शंस. 8 मार्क का चैप्टर है. एक क्वेश्चन बिल्कुल सेट आ रहा है फंक्शन की इन्वर्टिबिलिटी के ऊपर. एक इसके चॉइस में रिलेशन वाला क्वेश्चन आ रहा है, ट्रांसटिव, और वो शो करना है. आप आराम से इसको पिकअप कर सकते हैं. कम टाइम देकर डिटरमिनेंट्स, मैट्रिसेस, रिलेशन फंक्शंस. मैंने यहाँ बेस थ्योरम लिखा है. अब सम टाइम बच्चे पूरी प्रोबेबिलिटी नहीं कर पाते हैं, उनको प्रोबेबिलिटी करने में डिफिकल्टी आती है, तो उसका तरीका यह है कि आप टॉपिक्स को चूज करके, और हम पूरी प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे अपने लास्ट फेज में. मैंने इसको 3 फेज में डिस्ट्रीब्यूट किया है पूरी वीडियो को. बट अभी आप समझिए, रेट मेजर एक क्वेश्चन 2 मार्क का है. इजी टॉपिक्स हैं, हम इनसे शुरुआत कर सकते हैं और हम जल्दी ही 3 दिन में, 4 दिन में इनको फिनिश कर सकते हैं. As we go up, the difficulty is slightly increasing. You got continuity, differentiability, increasing, decreasing functions and differentiations. ये इनमें टाइम कम लगेगा शॉर्ट टॉपिक से, अपार्ट फ्रॉम डिफरेंशिएशन, लेकिन स्लाइटली ज्यादा डिफिकल्ट है इन टॉपिक से. क्या इसका एक कॉन्सेप्ट है. आगे बढ़ते हैं बच्चों. तो वी गो ऑन द थर्ड क्वाड्रेंट हियर. इफ आई टेक इट लाइक दिस, तो ITF, टेंजेंट नॉर्मल, मैक्सिमम मिनिमा, HODs and random. Again, see, I've distributed two parts of probability. Bayes theorem here and higher order, sorry, random variable here. You can see Bayes theorem here and random variable here. दोनों टॉपिक्स 4 + 6 10 मार्क देंगे. रैंडम वेरिएबल हल्का सा ज्यादा डिफिकल्ट लगता है. बेस थ्योरम जल्दी होती है, 25-30 क्वेश्चंस हैं, उनको करना है. इट विल बी डिफिकल्ट, इट विल बी ओवर. Random variable, again, there are more questions. There's a inclusion of independent probabilities and theorem of probabilities in this. So slightly ज़्यादा difficult हो जाता है, but हमको sure shot 6 मार्क का क्वेश्चन मिलता है इस टॉपिक से. As we go to the last quadrant, this is a big bosses of your syllabus: integration, definite integral, and indefinite integrals.
प्रोबेबिलिटी कंप्लीट मैंने दोबारा डाल दी है, जो लोग शुरू से पढ़ना चाहेंगे इसको, एंड डिफरेंशियल इक्वेशन 6 मार्क का क्वेश्चन सिर्फ यहीं से आएगा। एक श्योर शॉट बिना चॉइस का क्वेश्चन है। इन दोनों में एक चॉइस क्वेश्चन आ रहा है 6 मार्क का, या तो डिफरेंशियल इक्वेशन या इंडेप्थ इंटीग्रल। सो मैंने इस तरीके से आपके कोर्स को बांटा है। आप यहां से अपने अकॉर्डिंग चैप्टर्स को पिक कर सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए, इसके स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए और देखिए कि आपको किन चैप्टर्स में ज्यादा आसानी हो रही है करने में। Now, let us take it one by one. So what I have done is that, suppose आप phase 1 आज शुरू करते हैं, तो आप शुरू के 4 weeks, that is almost 25 days इंक्लूड करिए अपने phase 1 में। तो मैंने phase 1 के हर एक वीक को डे वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया है। You can see it here. अब जैसे ये phase 1 का week 1 चल रहा है, तो देखिए मैंने क्या करा है। यहां पर मैंने कैलकुलस को पहले ही कवर करवा दिया है। कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशंस, हायर ऑर्डर इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, रेट मेजर्स, टेंजेंट नॉर्मल एंड टेंजेंट नॉर्मल। नाउ दीज थिंग्स विल बी कवर्ड अप इन द फर्स्ट वीक। हम कैसे करेंगे वो मैं आपको बाद में अपने वीडियोस में वन बाय वन बताता जाऊंगा। अभी मैं आपको सिर्फ स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवा रहा हूं। वीक 2 डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग फंक्शंस एंड मैक्सिमम मिनिमा, हमारा एओडी कंप्लीट हो जाता है हियर टिल हियर मैक्सिमम मिनिमा। आई कैन टेक क्वेश्चंस ऑफ मैट्रिसेस एक दिन के लिए काफी है, क्योंकि सिर्फ एक क्वेश्चन की एक्सपेक्टेशन है जिसमें कि हम इक्वेशंस को फ्रेम कर रहे हैं। वो 4 मार्क का क्वेश्चन आता है। लास्ट ईयर 2 मार्क का आया था, इस बार दोबारा 4 मार्क का आना चाहिए। 1 day और 1.5 day फॉर दैट वी गो ऑन टू डिटरमिनेंट्स एंड डिटरमिनेंट्स, प्रॉपर्टीज एंड डिटरमिनेंट्स कर देंगे। एक क्वेश्चन 4 मार्क का वहां से आएगा फॉर श्योर। I have put a buffer day if you got something, ऊपर नीचे होता है कुछ अगर दिन का, तो हम इस दिन पर उसको पूरा कवर अप कर सकते हैं। ये मेरा प्लान है। वीक नंबर 3 सेक्शन सी, यहां पूरा मैंने आपको सेक्शन सी का एक वीक लगा दिया है। आप एक हफ्ता लगाइए और यहां पर 15 मार्क्स का बिल्कुल श्योर शॉट आपको एक टॉपिक मिल जाएगा। 15 मार्क्स का सेक्शन सी, ये पूरा सेक्शन सी यहां तक चलेगा आपका। इसमें आपका फर्स्ट चैप्टर डेरिवेटिव्स इन इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स एंड रिग्रेशन कोरिलेशंस एंड लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ग्राफिकल प्लॉटिंग ऑफ लाइंस, ऑल दीज थिंग्स इनटू दिस। वीक नंबर 4 हम फेस बुक के लास्ट पार्ट में, अभी तक देखिए हमने अपनी फर्स्ट बुक का काफी सारा काम कवर अप कर लिया अगर आप इसको सीरियसली फॉलो करते हैं। तो वीक नंबर 4 इनवर्स क्लास हम 6 मार्क का क्वेश्चन आया था, सरप्राइज एलिमेंट था पेपर का, हम उसके लिए रेडी रहेंगे इस बार। रिलेशन फंक्शंस ऐसे मान लीजिए कि ये पूरा का पूरा जो पहले के जो आपके 4 दिन हैं ये हम ITF और RF को प्रोवाइड करवाते हैं। वी कैन डू मोर एंड मोर क्वेश्चंस, एंड अगर हमारा कोर्स, अगर हमको लगता है कि हमारे टॉपिक्स पहले भी हो गए तो वी कैन ऐड मोर थिंग इनटू इट, वी कैन टेक द PYQs इनटू इट, दैट डिपेंड्स एज वी विल टेक द वीडियोस वन बाय वन। आई हैव अगेन पुट 2 more days फॉर डेरिवेटिव्स, वी कैन डू मोर क्वेश्चंस ऑफ हायर ऑर्डर, लिटिल हायर लेवल क्वेश्चंस ऑफ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, क्योंकि ये एक 4 मार्क का बिल्कुल श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है। सो दैट टेक्स अस टू द फेज 2। 20 days 3 weeks का फेज 2 है। हमने अभी लगभग 4 weeks की पढ़ाई कर ली है, लगभग 1 महीना निकल गया है। हम जनवरी के मिड में पहुंच गए हैं, एग्जाम्स बिल्कुल सामने दिखाई पड़ रहे होते हैं, थोड़ा बच्चे पैनिक होते हैं, लेकिन हम काफी काम कर चुके होंगे। सो द वीक 1 इज द इंडेफिनिट इंटीग्रल्स, different integration. Now, what I have done is that I have put this second phase for the higher order questions, जो कि हमको डिफिकल्ट चैप्टर्स हैं हमारे पास, जिनको हम जनरली छोड़ने की कोशिश करते हैं। वी थिंक कि हम छोड़ देंगे या नहीं करेंगे, उनको हमको यहाँ पर करना है। इंटीग्रेशन करने का तरीका क्या है? अभी आपको इंटीग्रेशंस कौन से करने हैं? आपको पूरी इंटीग्रेशन दोबारा नहीं करना है, आपको बाई पार्ट्स करने हैं, पार्शियल फ्रैक्शन करना है, स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स करने हैं, बुक के लास्ट की एक्सरसाइज करनी है। आई विल टेल यू लेटर ऑन फ्रॉम द बुक कि हम किस तरीके से कौन सी लास्ट की एक्सरसाइज को कर सकते हैं। 15 एक्सरसाइज हैं, हम 15, 14, 13, 12
10, 9, मैक्स टू मैक्स 8 से शुरू करेंगे और वही हमको काम देगा, वही हमारा यूजफुल टॉपिक है करने के लिए। सेकेंड वीक में आते हैं ना, दिस इज अ मिक्स्ड अप वीक। इंटीग्रेशन कैन कंटिन्यू इन द डिफरेंशियल, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशियल पे क्वेश्चन ज्यादा करेंगे, बिकॉज ये दोनों क्वेश्चन चॉइस में आ रहे हैं, ये 6 मार्क का, ये 6 मार्क का, और हमको इसमें चॉइस है कि कौन सा एक करना है। तो या तो आप बिल्कुल श्योर शॉट हो जाइए डिफरेंशियल के लिए, तो इंडिफरेंट छोड़ दीजिए, लेकिन श्योरिटी नहीं होती है इंटीग्रेशन में, तो हमको दोनों करने पड़ेंगे। लेकिन क्या करना है ये हमारे पास पता है, हमको प्रॉपर्टीज करनी है, हमको प्रॉपर्टी नंबर 5, 6, 4 उन पे एम्फसाइज करना है। आई टेल यू इन माय वीडियोस कैसे और क्या कर सकते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसा टॉपिक है जो परेशान करता रहता है, 6 मार्क का आता है, चॉइस क्वेश्चन नहीं है, करना ही करना है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। मेरे बच्चे यहां पर जो पढ़ते हैं ना, see guys, I'm teaching for lot many years and I have seen certain kind of change in the atmosphere and the behavior of children. अभी बच्चे इतनी इन-डेप्थ पढ़ाई नहीं करते हैं। बच्चे जनरली पहले आर.डी. शर्मा और एम.एल. अग्रवाल पूरी रिवाइज दोबारा कर लिया करते थे, अभी वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, हमको दोबारा उसको लाना है। और ये वीडियोस जो बन रहे हैं ये उसी का इफेक्ट है। आई थॉट आई शुड मेक समथिंग इन बिटवीन सो विच में हेल्प, बिकॉज ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी इस समय पर आकर दे फीलिंग हेल्पलेस एंड दे फीलिंग कि अभी क्या करना है क्या नहीं करना है। सो डिफरेंशियल इक्वेशंस फर्स्ट 3 पार्ट्स, आई मीन आई पुट 4 days फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन, बिकॉज 2 दिन लगेंगे लीनियर करने में, 2 दिन लगेंगे होमोजेनियस करने में, थोड़ा समझना पड़ेगा वेरिएबल सेपरेबल, ये सब चीजें करने के लिए आपको कम से कम 4 दिन चाहिए डिफरेंशियल। इट माइट गो फॉर 5 days ऑल्सो, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट 6 mark चैप्टर for you. So I make this 2 weeks for integration and differential equations. That left us with probability. Probability का last topic है भाई। Probability अगर शुरू से पढ़नी है, I will take it from the beginning. मैं आपको सारे वीडियोस डालूंगा, कम से कम 5-6 वीडियोस पढ़ेंगे probability के, आपको वो शुरू से करना है, ये तरीका करने का है। लेकिन जो मेरा आपको एडवाइस है कि आप बेस थ्योरम शुरू कर दीजिए। अगर आपने थोड़ा सा इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी पढ़ रखी है, कंडीशन प्रोबेबिलिटीज पढ़ रखी है, अगर आपने कंडीशन प्रोबेबिलिटी को प्रॉपर्ली पढ़ लिया, उसके फॉर्मूलेस अप्लाई कर लिए, तो वी कैन ऑलवेज डू स्टार्ट फ्रॉम द बेस थ्योरम and we'll go on to the random probability distribution questions, because we have to use this there in the random probability distribution questions and we can finish it here. Now probability is 14 marks or 13 marks topic, so आप इसको overall ignore तो नहीं कर सकते हैं। टारगेट हमारा 65 मार्क्स नहीं है, टारगेट हमारा 75 मार्क्स है 80 में से, राइट? वी कैन नॉट इग्नोर दिस ऑल टुगेदर। डिफरेंशियल इक्वेशन वी कैन नॉट इग्नोर ऑल टुगेदर। डिग्री और ऑर्डर का 1 मार्क क्वेश्चन तो हम कर ही सकते हैं कम से कम, जो फर्स्ट टॉपिक है इसका। अगर वो भी नहीं होगा तो फिर सब खराब हो जाएगा, तो हमारे जो टारगेट्स हैं वो खत्म हो जाएंगे। सो हमको इसलिए हमको करने की कोशिश करते हैं, वी हैव अनफ डेज फॉर देम। नाउ आई हैव पुट सम डेज हियर, जैसे यहाँ पर एक दिन खाली पड़ा हुआ है, यहाँ पर कुछ दिन मिसलेनियस प्रॉब्लम्स लिखी हुई हैं। व्हाट वी कैन डू इज दैट इन दीज डेज वी कैन take up the general questions. You can send the question to me in the comments. You can send the questions to me in the on my WhatsApp. I'll put you my WhatsApp number. You can mail me your questions. We can discuss those questions on WhatsApp. I will send you the solutions for the questions you ask me. I can make a short videos for those doubt questions as well. If you ask me those questions individually, there is no problem in that. But thing is that you should utilize these things. So I am on phase 3. Now phase 3 is it is like 10 days or 12 days generally. Now phase 3 we will be doing revisions, the general revisions, flipping pages, question randomly, pick a question from HOD, pick a question from differential equation or a question from matrices. You ask me the questions, I send you solutions of them. General revisions for 4 or 5 days. Open the book, take a question and start solving. That kind of revision, not a structured one but a revision. You are testing yourself how much you have done और कितना हमने कर लिया है बुक्स में। Then the second part, now I always believe टेस्ट देना और फुल कोर्स क्वेश्चन सॉल्व करना सबसे इंपॉर्टेंट है। टेस्ट दीजिए, पेपर ऑफ बोर्ड पेपर ऑफ 24, 20, 24, 25, specimen papers of last 3 years. We'll solve it here. We'll discuss the complete paper with you in this phase 3, and then I will give you 3 tests. Full course tests, full course model test papers. I will send them on the link of that in my discussion. You will take down those PDF and solve them and send the solutions to me.
देखते हैं कि आपने कितना किया। आई होप कि इतना करने के बाद आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, जब आप मैथ्स पेपर देने जाएंगे तो आपको वो पैनिक, वो बटरफ्लाइज इन द स्टमक, वो सब चीजें नहीं झेलनी पड़ेंगी। अगर मेहनत करी है, अगर अपना 100% इन्वेस्ट किया है, डरने की बात नहीं है। अपने आप से ऑनेस्ट रहिए, अपने दिल को बताइए, अपने दिल की सुनिए कि क्या आप वाकई में मेहनत कर रहे हैं या आप अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं, या आप बिफूलिंग योरसेल्फ। पेरेंट्स को छोड़िए, दोस्तों को छोड़िए, अपने आप से बात करिए, क्या आपने अपना 100% एफर्ट लगाया? ये आपको मालूम है, ये आपके दिल में है, आपको दिल सब जानता है, आपका मन सब जानता है। उसकी बात सुनिए और उसको कभी भी बिफूल मत करिए, उससे ऑनेस्ट रहिए। रिमेन ऑनेस्ट, पुट द ऑनेस्ट स्टडीज। एग्जाम्स में मार्क्स लेके आने हैं, टारगेट है कि हम 80 में से 75 मार्क्स लेकर आएंगे। एमसीक्यूज करेंगे एक बार पूरे। आई विल गिव यू द कंप्लीट वीडियो ऑफ एमसीक्यूज रैंडमली, साइड बाय साइड द एमसीक्यूज ऑफ ईच चैप्टर। मार्क्स क्यों नहीं आएंगे? अगर पढ़ाई करोगे मार्क्स जरूर आएंगे। सब चीजें छोड़ देनी है, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना है। आई वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। आई स्टार्ट posting videos from this evening onward as per the schedule I have discussed with you. So I am in the first week, I start with the chapters of continuity, differentiation, higher order derivatives. मेहनत से मत घबराइए, अपने आप को प्रूफ करिए। ये मौका दिया है आपको भगवान ने कि अपने आप के आप prove your metal, how much you have in you. See you in the next video. Bye bye. Subscribe the channel, The Maths Box. Thank you very much.